अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर अब्दुल मोहम्मद आपको वीकली व्लॉग के सिलसिले में अपने चैनल पर खुशामदीद कहता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप खैर वाफियत से होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि पिछले व्लॉग आँखों की अमराज और बसारत पर चल रहे थे, तो आज अगले सिलसिले में कान के हवाले से कुछ मालूमात या मारूज़ात अर्ज़ करूँगा। उम्मीद है कि जूनियर डॉक्टर हज़रात के लिए, दोस्तों और अहबाब के लिए ये व्लॉग भी कारगर होगा और इससे फ़ायदा उठाया जाएगा। दोस्तों, अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इल्तमास है कि आप इसको सब्सक्राइब कर लें। तो बात करते हैं कान पर। बाहर दो नज़र आने वाले दोनों तरफ कान, जिनको एंटीना कहते हैं, जो लहरों को कैच करते हैं, जिसको तिब की ज़बान में एरिकल कहा जाता है, और ये आवाज़ की लहरों को कैच करके क्रीनियल नर्व के ज़रिए दिमाग तक पहुंचाने का काम करते हैं, जिससे हमें सुनने का एहसास होता है। आमतौर पर कान को मुख्तलिफ अमराज हुआ करती हैं, जैसे कि कान बहना। ये बड़ी नामराज सी मरज़ है और ये बड़ी करानक मरज़ भी देखी गई है। मेरे पास ऐसे मरीज़ आए हैं जिनको 40-40 साल से कान बहने की मरज़ लाहक थी। कान का दर्द, ये भी बड़ा भयानक किस्म का मर्ज़ है। फिर इसमें हेयरिंग के हवाले से जाता है कि ऊंचा सुनाई देना या बिल्कुल सुनाई ना देना। कान में खारिश वगैरह भी एक मर्ज़ के तौर पर ही जानी जाती है। कोशिश करूंगा कि एक ही व्लॉग में इन सब चीज़ों का अहाता करूं। तो शुरू करता हूं कान बहने के हवाले से। अक्सर नज़ला ज़ुकाम बिगड़ कर जरासीम कानों तक पहुंच जाते हैं, जिसकी वजह से कानों में इन्फेक्शन हो जाती है। बाज़ औक़ात कानों में कुछ बैरूनी चीज़ दाखिल होकर भी इन्फेक्शन का बायस बनती है। कुछ बच्चे खेलते हुए कोई मट्टी की डली, जैसे कि कोई लोहे का पेच या गंदम का दाना, मकई का दाना, छोटे बच्चे खेलते हुए अंदर डाल लेते हैं, उससे इन्फेक्शन हो सकती है। गाहे मच्छर, मक्खी अंदर चली जाती है, कोई कीड़ा पतंगा कान के अंदर दाखिल हो जाता है, जो अंदर वो डंक भी मार सकता है, अंदर वो काटी भी कर सकता है, तो उससे भी इन्फेक्शन हो जाया करती है। चाहे कान में फिंसी निकल आती होती है, जैसे बाकी बदन पर, जिस्म पर फिंसियाँ निकलती हैं, तो कान में भी फिंसी निकल सकती है, उसकी इन्फेक्शन हो जाती है, जिसमें पीप पैदा हो जाती है और दरमियानी कान पर काफ़ी सारी सोजिश हो जाती है। जब पीप ज़्यादा मिकदार में बन जाती है तो वो पर्दा फाड़ कर बाहर बहना शुरू हो जाती है। इसको कहते हैं कान का बहना, या पंजाबी में कहते हैं मेरे कान बड़े डुलदे ने, कान डुल्ली जाते हैं। इस तरह भी कुछ लोग आकर, ये सरायकी पट्टी है मेरे पास, तो ऐसे लोग भी आकर बताते हैं। कान बहने के अमल से पहले कान में दर्द होना बहुत ज़रूरी है। यानी कान में शदीद दर्द होता है, जैसे वो दाना, फिंसी या कोई भी मच्छर मक्खी वगैरह अंदर काटती है या अंदर दाखिल होती है, कीड़ा पतंगा, तो उससे अंदर खारिश और दर्द होता है। आमतौर पर इलाज अलामात के मुताबिक ही किया जाता है। तो फिर भी कुछ अद्वियात जो कान बहने पर ज़्यादा काम करती हैं वो दर्जा झैल हैं, जैसे कि कैमोमिला है, फेरमफास है। फेरमफास आमतौर पर 1 ml में ज़्यादा काम करती है। हेपर सल्फ है, ये भी 1 ml में अक्सर डॉक्टर हज़रात दिया करते हैं। कलकेरिया सल्फ है, सलेशिया है, मर्कसाल है और बेलाडूना है। जैसे मैंने शुरू में बताया है कि कोशिश है कि एक ही व्लॉग में इसका अहाता कर लिया जाए। अब इसकी कुछ चीदा अलामात और उस पर बनने वाली अद्वियात बयान करता हूँ। जैसे कि अक्सर लोग आपको नज़र आएंगे, वो कान में उंगली घुमाते रहते हैं, मोटरसाइकिल आया तो वो चाबी घुमाते रहते हैं। इस तरह उंगली घुमाने वाले लोगों की बेहतरीन दवाई सलेशिया, थूजा, चेलिडोनियम और मजीरियम में से आप ढूंढेंगे। तो बच्चे यही काम करते हैं, उंगली घुमाते हैं, तो सुरैनम, साइना और सलेशिया में से ढूंढेंगे। जब पीप पड़ जाती है तो अगर अंदरूनी हड्डी का नासूर वगैरह बन जाए, जो अल्लाह ना करे कैंसर वगैरह का डायग्नोज हो जाए, तो आप एरोमेट, सलेशिया, कलकेरिया के मरकबात में इसको ढूंढेंगे, जैसे कलकेरिया सल्फ, कलकेरिया फ्लोर, कलकेरिया कार वगैरह में। बच्चों के कान के तमाम अमराज में आमतौर पर कैमोमेला, पल्सटीला, जिंकम और कलकेरिया के मरकबात काम किया करते हैं। कानों से खराज हो, जैसे अभी शुरू में बताया कि पीप वगैरह, तो ऐसे पानी भी खारिज होता है, तो बेहतरीन जो दवाइयों का मजमूआ इसमें काम करता है। उधर मैंने 4-5 दवाइयाँ बताई हैं, तो इधर थोड़ी सी ज़्यादा बता देता हूँ। ब्रेटाम्योर है, कलकेरिया कार, कलकेरिया सल्फ, कलकेरिया फास, कार्बोविज, कोनियम, कास्टिकम, सिस्टस कैनाडिस, हेपर सल्फ, ग्रेफाइट्स, काली सल्फ, काली कार, काली बाइक्रोम, लाइको, मरकसाल, सुरैनम, पेट्रोलियम, पल्सटीला, सलेशिया, टुलरियम,
सल्फर और रस्टाक्स वगैरह। अगर दायां कान बहता है तो लाइको, एसिड नाइट्रिकम और सलेशिया दवाई होती है, तोजा भी दी जा सकती है। बायां कान अगर ज़्यादा बहता है तो फेरमफास, फेरोमेट, ग्रेफाइट, सुरैनम। अगर कान से खराज खून होता है तो क्रूटेलस, हिमोमाइलस, फास्फोरस, मिलीफोलियम, बेलाडुना, यूथ्रोपस, ये सांप के जहर हैं, तो लेक्सस भी इसमें आप देख सकते हैं। खून मिला खराज हो तो कैलकेरिया सेल, मरकसाल, सुरैनम, सलेशिया। नीलाहट वाला, नीला सा यानी खून मिला और नीला सा खराज होगा तो नाकार्डियम, काली सल्फ और सुरैनम। बहुत ज़्यादा पीप निकले तो ब्रेटाम्योर बड़ा अच्छा काम करती है। कान में जलनदार खराज हो, बहुत ज़्यादा जलन होती है, तकलीफ ज़्यादा होती है तो सल्फर, टूरियम, हेपर सल्फ, सफलीनम, मरकसाल, आर्स आयोडाइड, एसिड नाइट्रिकम। कान से निकलने वाला मवाद इंतहाई बदबूदार अगर होगा तो आरामेट, सिस्टस कैनाडिस, मरकसाल, सुरैनम, टूरियम, हेपर सल्फ, सलेशिया। अगर लेसदार हो, चिपचिपा हो तो ग्रेफाइट्स, नाइट्रोमेर और कालीबाइक्रोम। दर्द के साथ खराज हो तो मरकसाल, कलकेरिया और सल्फर। खालस पीप का खराज होगा तो कलकेरिया, कलकेरिया सल्फ, काली कार, काली बाइक्रोम, काली सल्फ, हेपर सल्फ, लाइको, सुरैनम, मरकसाल, सलेशिया, ट्यूबरक्लोनियम और सफलीनम दवाइयाँ होती हैं। अगर किसी वजह से कान का खराज तो दब गया है, वो बंद हो गया है, किसी ने ड्रॉप ड्रूप दिए हैं, एंटीबायोटिक खाया है, तो अब गला ठीक नहीं हो रहा, आवाज़ ठीक नहीं हो रही या सर में दर्द होना शुरू हो गया, तो आप आरामेट, कार्बोवेच, मरकसाल, हेपर, ग्रेफाइटिस वगैरह से इसका इलाज शुरू करेंगे। अगर कान से गाढ़ा बहुत ज़्यादा खराज होता है तो कलकेरिया के मुरक्कबात, पल्सटीला, हाइड्रेटस, कालीबाइक्रोम, पल्सटीला और सलेशिया। अगर पतला खराज होता है तो काली सल्फ, ग्रेफाइटिस, सीपिया, सुरैनम, सल्फर और सलेशिया होती है। पानी जैसा अगर खराज होता है तो काली सल्फ, टूरियम, सलेशिया, मरकसाल। सफ़ेद खराज होता है तो नाइट्रोम्योर, कालीम्योर, काली क्लोर और हेपर सल्फ। कानों में अगर खुश्की हो तो ग्रेफाइटिस, पेट्रोलियम, ओनोस्मोडियम, कार्बोविज, नक्सवामिका, सल्फर। कानों की फिनसियाँ, बेटाकार, सुरैनम, कलकेरिया, सल्फर, पेट्रोलियम, सीपिया, ग्रेफाइटिस, मजीरियम। अग्जीमा, सुरैनम, काली सल्फ, कालीबाइक्रोम, मजीरियम, रस्टास, ग्रेफाइटिस, आर्सेनिकम। कान के पीछे अक्सर फिनसियाँ आपको मिलेंगी, बहुत सारे मरीज आते हैं और ये काफ़ी कह लें कि बड़ा तंग करने वाला मर्ज होता है, जल्दी ठीक नहीं होती, तो उनके लिए ग्रेफाइटिस, ब्रेटाकार, कास्टिकम, सिस्टस कैनाडस, कलकेरिया, लाइको, पेट्रोलियम, सुरैनम, स्टाफिसगेरिया, सल्फर और सलेशिया से ढूंढेंगे। ओलेंड्रा भी एक दो ऑथरों ने लिखा है कि वो भी सर के दानों की तरह कान के पीछे भी सर का हिस्सा होता है तो उसमें हो जाते हैं, तो ओलेंड्रा भी बड़ी अच्छी दवाई है। चूंटी रेंगने का एहसास कान के अंदर हो तो अर्जेंटम मेट, हालांकि चूंटी होती नहीं है। इंतहाई कान ठंडे रहते हों तो अगारिकस, पेट्रोलियम और पल्सटीला। आप उसके कान को हाथ लगाएंगे तो ऐसे ठंडे होंगे जैसे बर्फ में लगे हुए हैं। अगर वह गर्म रहते हों, इंतहाई गर्म रहते हों, हाथों जैसे हाथ लगाएंगे तो ऐसे जैसे कि यानी कह लें कि कोयला नमा दहक रहा हो, तो ऐसे काफ़ी गर्म, तो एकोनाइट, सल्फर, कैलकेरिया, स्पॉन्जिया, मरकसाल, एसिड नाइट्रिकम और एलमसीपा बड़ी अच्छी दवाई है। कानों की अगर सोजश हो जाए तो मरक्कार, पल्सटीला, रस्टास, करियाजोट, एसिड फ्लोर। वजह इन्फेक्शन अगर हो तो मरक, लेक्सस, पेट्रोलियम, एपस और पल्सटीला दवाई होती है। कान में शदीद खारिश अगर होगी तो आरामेट, हेपर सल्फ, कालीकार, मगनेनब, नक्सवामिका, पेट्रोलियम, सल्फर, सलेशिया, सीपिया, सल्फर आयोडाइड, अगारिकस और ट्यूबर बड़ा अच्छा काम करती है। कानों की जलनदार खारिश हो तो आर्सेनिकम, ब्रायोनिया, अगारिकस, पेट्रोलियम, एसिड म्योर, एसिड नाइट्रिकम, सल्फर। कानों के पीछे खारिश होती है, जैसे अभी पहले बताया है कि दाने जहाँ निकलते हैं, ग्रेफाइटिस, नाइट्रोम्योर, एसिड नाइट्रिकम, पेट्रोलियम, मजीरियम, अगारिकस काम करती है। बैरूनी कान की खारिश यानी जिसको अंटीना आप कहते हैं, उसकी खारिश तो स्टार, सल्फर, टूरियम, पल्सटीला, अगारिकस, ग्रेफाइटिस, एलोमिना। कानों में शोर बहुत आता है, ये बहुत बड़ा मर्ज है, बूढ़े लोग अक्सर आकर आपको कहेंगे कि कानों में शोर आता है, तो उनकी दवाइयों में एस्क्यूलस है, काक्टस ग्रैंडिफ्लोरा, कैलकेरिया, कैनाबस इंडिका, कैनाबस टैवा, चैना, चैना सल्फ, कास्टिकम, ग्रेफाइटस, काली आयोडाइड, लाइकोपोडियम, पेट्रोलियम, सुरैनम, एस्टरफास, सेंगोनेरिया, पल्सटीला, स्पाइजीलिया, सल्फर, ट्यूबर। बड़ी बड़ी दवाइयाँ हैं, अक्सर देखा होगा आपने, इसमें ताकत की दवाइयाँ हैं, ये कमजोरी से आने वाली खासतौर पे शायद मर्ज होती है। कान सुन होने का एहसास, प्लाटिनम, वर्बेसिकम। कानों में दर्द, इसके लिए बड़ी अच्छी अद्वियात होती हैं होम्योपैथी में, यानी मैं शुरू में बता देता हूँ, अगर किसी भी दवाई की आपको समझ ना आए और कानों में शदीद दर्द हो रहा हो तो आप चंद डोजें बेलाडोना और कैमोमिला के अदल बदल करके दें, इंशाल्लाह दर्द उसी वक्त ठीक हो जाएगा। आप कैमोमिला 1 mg की एक ही डोज दे दें तो उससे भी ठीक हो जाते हैं। साथ अगर आप 200 में बेलाडोना और कैमोमिला अदल बदल कर 2-4 खुराकें दे देंगे
तो दर्द ठीक हो जाएगा। बाकी वैसे इसमें दवाइयाँ हैं जैसे लेक्सस, लाइको, मेगाफास, मरक्साल, एसिडफास, फास्फोरस, पल्सटीला, सारसप्रेला, सल्फर, वर्बेसिकम वगैरह बड़े ज़बरदस्त काम करती हैं। एकोनाइट को नहीं भूलना चाहिए। शुरू में अभी मरीज का तो पहले 12-13 घंटे 15 घंटे हुए हैं और कान दर्द हुआ है तो आप एकोनाइट देंगे तो दर्द उसी वक्त ठीक हो जाएगा। दाएं कान का दर्द हो तो बेलाडोना, एसिड फ्लोर, एसिड नाइट्रिकम, नाइट्रम सल्फ, टेलोरियम, ब्रेटा काल्चिकम। बाएं कान का दर्द हो तो ग्रेफाइटस, लेक कैनम, डल्कामारा, लेक डेफोरेटम और बेसिकम। कान के अंदर अगर रसौली वगैरह बन जाए तो कैलकेरिया के मुरक्कबात, मरक्साल, थूजा, काली सल्फ और लाइकोपोडियम दवाई होती है। कानों में धड़कन महसूस हो तो बेलाडोना, कैलकेरिया, कैनाबस, नाइट्रिक एसिड, फास्फोरस। कानों के बंद होने का एहसास, यानी ऐसा लगता है कि कान बंद हैं, आवाज़ भी कम आती है, तो ऐसा फटीडा, कोनियम, लाइको, मरक्साल, पल्सटीला, सिलेशिया, ट्यूबर। कानों की रसौली के लिए एसिड नाइट्रिकम, कोनियम, कैलकेरिया, मरक्साल। कानों के अल्सर के लिए अनाकार्डियम, पेट्रोलियम, कैलकेरिया, कैम्फर। कानों पर अगर मस्से बन जाएं, मोके बन जाएं, वर्स बन जाएं तो एसिड नाइट्रिकम, मरक्साल और थूजा। सुनने की कमजोरी, कम सुनना, खराब सुनना, यानी ऊंचा सुनना जिसको आप कहते हैं, उसके लिए कानों के ऊंचा सुनने की बेहतरीन अद्वियात मदरजा झेल हैं जैसे कि बेलाडोना, ब्रेटाकारो, कार्बोएनिमेलस, कार्बोविज, कार्बोनिक सल्फ, चैना सल्फ, चैना आस, चैना कास्टिकम, क्यूपरमेट, ग्रेफाइटस, हायोसैमस, लाइको, नाइट्रिक एसिड, नाइट्रोम्योर, पेट्रोलियम, पल्सटीला, एसिडफास, फास्फोरस, स्केलकार, सिलेशिया, सल्फर, वर्बेसिकम, अंबरा, चिनोपोडियम। दायां कान कम सुनता हो तो आर्निका, लेडम, हिमामेलस, काली सल्फ। बाएं कान से कम सुने तो अर्जेंटम नाइट्रिकम। बुढ़ापे में जाकर सुनना कम हो जाए तो काली म्योर, फास्फोरस, मरक डल जिसको आप कहते हैं। गंठियावी मर्ज से यानी जोड़ों के दर्द वाले को कम सुनना हो जाए तो फेरम पिक्रिकम, लेडम, हिमामेलस, काली आयोडाइड, सल्फर, सिलेशिया। कोई अबार दब जाने से कम सुनना हो जाए तो मजीरियम। असाबी कमजोरी की वजह से कम सुनना हो तो अंबरा, जलसीमियम, अग्नेशिया, वलरियाना, बेलाडोना, लेक्सस, एसिडफास, चैना सल्फ, टोबैकम, कास्टिकम, आरामेटेलिकम। नज़ला ज़ुकाम की खराबी की वजह से सुनना कम हो जाए तो आयोडाइड, मरक डल, काली म्योर, पल्सटीला, हेपर सल्फ, मरक्साल। सर्दी लगने की वजह से अगर सुनना कम हो जाए तो एकोनाइट, काली म्योर, वर्बेसिकम। गाड़ी के सफर के दौरान ठीक हो जाए, यानी वैसे उसको ऊंचा सुनता है लेकिन गाड़ी के शोर में उसको बड़ा अच्छा सुनता है, ये बड़ा जबरदस्त स्पेसिफिक सिम्टम है, तो इसके लिए बेहतरीन दवाई एसिड नाइट्रिकम होती है, ग्रेफाइटस, पल्सटीला। अच्छा, यहाँ मैं थोड़ी सी रहनुमाई कर दूं। आमतौर पर अगर मरीज आता है किसी भी मर्ज में, आप उसको कहते हो कि आप गाड़ी में आए हो, कार में आए हो, तांगे पे आए हो, मोटरसाइकिल पे आए हो, तो आपको आते हुए अलामात बड़ी हैं या कम हुई हैं। अगर वो कहता कि बड़ी हैं तो फिर काकुलस दवाई होती है, अगर वो कहता कम हुई हैं तो एसिड नाइट्रिकम दवाई होती है। यानी छोटी छोटी बातों से बड़ी बड़ी मर्जें और बड़ी बड़ी दवाइयाँ सामने आ जाती हैं अगर आपने डीप मटीरिया मेडिका को पढ़ा हो तो। सुनने वाले पट्ठों का फालज अगर हो जाए तो कास्टिकम, ब्रेटा कार्ब और एसिडफास दवाई होती है। तो जैसे मैंने शुरू में बताया था कि अता करूँगा कान की तमाम अमराज और सुनना और बहना और दर्द का, तो उम्मीद है कि मैं अपनी बात पर पूरा उतरा हूँगा। तो आज बात कर रहा था कान के हवाले से। मैं हूँ डॉक्टर मतलूब अहमद। वस्सलाम।